Welcome to Ekta's Maths Academy. In my last lecture, I have told you about Laplace of derivatives. Today, I'll teach you about Laplace of integrals. Okay. Now, see, you know that if Laplace of f of t is phi of s, एंड अगर आपको इस एफ ऑफ टी जो फंक्शन है, इस फंक्शन के इंटीग्रल का लैप्लास निकालना है, से इफ यू हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ 0 टू टी, मैंने यहाँ टी लिया है तो फिर यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो इफ आई हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ फाई एस डिवाइडेड बाई एस लिख देंगे, राइट। अदरवाइज व्हाट आई सजेस्ट कि इसको यहाँ जो फंक्शन है इसको हम लोग टी में करके इसका लैप्लास लेंगे एंड देन उसको एस से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द लैप्लास ऑफ इंटीग्रल। इसको और जनरलाइज करते हैं तो हम लोगों को एक और फॉर्मूला मिलता है, दैट इज दिस। अगर ये फंक्शन है तो इसका लैप्लास हो जाता है 1 अपॉन एस रेज टू एन फाई ऑफ एस, ऐसे लिखेंगे, या 1 अपॉन एस रेज टू एन एल ऑफ एफ ऑफ टी। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पे फंक्शन है उसको टी में लिख के उसका लैप्लास फाइंड करेंगे और उसको 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई कर दें या एस से डिवाइड कर दें। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैप्लास ऑफ इंटीग्रल। ओके, ये फॉर्मूला अच्छे से इसको समझ सकते हैं। एंड देन नाउ विल कम टू सम। नाउ सी, अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन क्या दिया है, 1 माइनस ई रेज टू माइनस ए यू अपॉन यू, इस फंक्शन के इंटीग्रल का लैप्लास निकालना है। तो अभी मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे इसको पहले हम लोग इस फंक्शन को टी में कन्वर्ट करके उसका लैप्लास लिखेंगे और उसको 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन एस एल ऑफ 1 माइनस ई रेज टू माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी। मैंने इस फंक्शन को टी में लिखा और उसका लैप्लास लिया और उसको 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, अभी हम लोगों को लैप्लास ऑफ डिवीजन बाई टी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ds होता है। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो अब इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी लैप्लास ऑफ, अब यहाँ इसका जब हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस ए टी एंड ds। ये एफ ऑफ टी डी टी था, इसका लैप्लास लिखा मैंने और उसको एस टू इंटीग्रल के बीच में, एस टू इंफिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करना है, राइट। नाउ लैप्लास ऑफ 1 इज, मालूम है हम लोगों को कि लैप्लास ऑफ 1 हम लोगों का होता है 1 अपॉन एस, लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी इज 1 अपॉन एस प्लस ए डी एस। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज कि 1 का लैप्लास ये होता है, ई रेज टू माइनस ए टी का लैप्लास 1 अपॉन एस प्लस ए होता है, राइट। तो इसको जब हम लोग यहाँ यूज करते हैं, अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा log s। ये 1 अपॉन एक्स है तो इसका भी log s प्लस a हो जाएगा, एंड लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। हियर आई हैव यूज दिस फॉर्मूला जो मैंने पहले भी बहुत बार यूज किया है कि लैप्लास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स इज log x। तो उसको मैंने यहाँ 1 अपॉन एक्स टाइप का फंक्शन था, ये 1 अपॉन एस प्लस ए था, तो इसको मैंने x कंसीडर किया और इसको log s प्लस ए लिखा, इसको log s लिखा। एंड नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। इसका भी हम लोग बहुत सारे सम्स में यूज कर चुके हैं। तो ये log a माइनस log b है, तो इसको हम लोग लिखेंगे log a बाई b। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन s, यहाँ पे ये हो जाएगा log s अपॉन s प्लस a एंड लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अभी मैंने इसको
प्रीवियस सम में भी बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जब हम लोग इसको इन्फिनिटी से रिप्लेस करते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब ये हो जाएगा दिस, इसको हम लोग लिखेंगे 0 माइनस लॉग s अपॉन s प्लस a। s से रिप्लेस करने पे तो वही रहेगा, और जब हम लोग इसको इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो इसके लिए मैंने पहले एक पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को s से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा s अपॉन दिस प्लस s अपॉन a। तो ये कैंसिल, तो अब ये log 1 अपॉन 1 प्लस s अपॉन a हो जाता है, सॉरी a अपॉन s हो जाता है यहाँ पे, नॉट s अपॉन a। तो अब जब ये a अपॉन s होगा और हम लोग इसमें s की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये log 1 होके इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। तो इसको हम लोग अपर लिमिट के लिए ये 0 हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में अपने डिवीजन बाई टी वाले मेथड में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियोस में भी जाके इसको प्रॉपरली देख सकते हो, और अदरवाइज ये आप ऐसे भी इसको यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख सकते हो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन। अभी ये यहाँ पे ऐसे हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ। फिर मैंने एक और फॉर्मूला बताया हुआ है, दैट माइनस लॉग a बाई b इज इक्वल टू लॉग ऑफ b बाई a होता है। ये भी कैसे होता है मैंने पहले बताया हुआ है। तो अगर ये log a बाई b है, माइनस उसके आगे है, तो हम लोग ये माइनस हटाते हैं और इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही यूज करेंगे, ये माइनस विल बी रिमूव्ड और इसका हम लोग रेसिप्रोकल यूज करेंगे। तो अब ये हो जाएगा log s प्लस a अपॉन s। सो दिस इज द लैप्लास ऑफ इंटीग्रल ऑफ this function. Okay, now I'll take another sum. See, यहाँ पे मैंने इंटीग्रल का लैप्लास तो लिया ही है, उसके साथ मैंने उसको मिक्स टाइप का सम लिया है। तो नाउ सी, अभी इसके लिए जब भी ऐसे टाइप का फंक्शन आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाई टी भी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, लैप्लास मतलब फंक्शन का इंटीग्रल का लैप्लास है, यहाँ पे e से मल्टीप्लाइड है, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज है। तो इसको करने के लिए मैं क्या बताती हूँ कि यू स्टार्ट विद दिस नंबर, मतलब अंदर जो है आपका उससे स्टार्ट करो। तो फर्स्ट वी विल राइट लैप्लास ऑफ साइन 3u। लैप्लास ऑफ साइन 80 के मैंने बताया हुआ, इट इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ आई विल राइट, अब मैंने इसका लिया, अब मैं इसके साथ इसको कंबाइंड करूंगी। तो अब मैं लिखूंगी लैप्लास ऑफ माइनस 4u साइन 3u का लैप्लास। ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, मैंने पहले भी बताया हुआ है, लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस at f ऑफ t, इसका लैप्लास होता है फाई ऑफ s प्लस a। फाई s क्या है यहाँ पे, वेयर फाई ऑफ s इज लैप्लास ऑफ f ऑफ t है। तो बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि ये e रेज टू माइनस at f ऑफ t है। तो f ऑफ t मतलब इसका लैप्लास हम लोगों ने यहाँ निकाला हुआ है, ये हम लोगों का इस केस में यहाँ ये हम लोगों का फाई s है। अब जब मैं इससे इसको कंपेयर करूंगी तो इसको मैं यहाँ पे रादर इसको t लिखूंगी, तो आपको ज्यादा, ये t लिखिएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, ये इसको आप ऐसे t लिख। तो अभी साइन 80 का लैप्लास मैंने लिखा, अब ये e रेज टू माइनस at f ऑफ t है। तो a यहाँ पे क्या है, ये a यहाँ पे 4 है, तो इसकी वैल्यू फाई s प्लस a हो जाती है, मतलब दिस विल चेंज टू फाई s प्लस 4। अब हम लोग s की जगह यहाँ पे s प्लस 4 लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा, इस s को मैं s प्लस 4 से रिप्लेस करूंगी तो s प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अभी इसको करने के बाद नाउ आई विल राइट द लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t। तो अभी मैंने बताया, सी नाउ लैप्लास ऑफ 0 टू t e रेज टू माइनस 4u साइन 3u du। इसका जब लैप्लास लिखना होगा तो मैंने अभी बताया हम लोग 1 अपॉन s लिखते हैं एंड लैप्लास ऑफ यही फंक्शन लिखते हैं t के टर्म में। तो ये हो जाता है e रेज टू माइनस 4t साइन 3t, राइट। ये मैंने अभी लैप्लास इसका निकाला हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगी। तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन s इंटू 3 अपॉन s प्लस 4 स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पहले साइन 3t का लैप्लास निकाला, फिर e रेज टू माइनस 4t से मल्टीप्लाई करके उसका लैप्लास निकाला, फिर मैंने इस इंटीग्रल का लैप्लास निकाला। इसको मैं अभी सिंप्लीफाई करूंगी एंड देन मैं t से मल्टीप्लाई करके उस टर्म का लैप्लास निकालूंगी, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए नाउ इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ये मैं यहाँ पे यूज करती हूँ तो अभी ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 8s एंड 3 स्क्वायर मीन्स 9। तो अभी ये हम लोगों का चेंज हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 8s एंड ये हो जाएगा 4 स्क्वायर मीन्स 16, 16 प्लस 9 इज 25 एंड दैट टोटल मल्टीप्लाइड बाई s। अगर मैं इसको s से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये हम लोगों का हो जाएगा 3 अपॉन s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 25s। So this is the value of Laplace of this integral. I'll write it here. Sorry. Integral 0 to t e raised to minus 4u sin 3u du की वैल्यू, राइट। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए लैप्लास ऑफ t इंटू दिस इंटीग्रल की वैल्यू। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नाउ आई विल राइट इट एज देयरफॉर लैप्लास ऑफ, अभी इसको मैं लिखूंगी t इंटीग्रल 0 टू t e रेज टू माइनस 4u साइन 3u du। अभी ये कैसा है, ये t इंटू एफ ऑफ टी टाइप का फंक्शन हुआ एंड ये भी मैंने बताया हुआ है मल्टीप्लीकेशन बाई t का फॉर्मूला कि अगर ये t एफ ऑफ टी होता है तो हम लोग माइनस 1 रेज टू, यहाँ t का पावर 1 है तो 1 लिखते हैं, फिर d बाई डी एस ऑफ l ऑफ f ऑफ t लिखते हैं। ये भी मैंने मल्टीप्लीकेशन बाई t के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ लैप्लास ऑफ, यहाँ पे t एफ ऑफ टी से कंपेयर करेंगे तो ये हम लोगों का एफ ऑफ टी हुआ, तो ये हो जाएगा 0 टू t e रेज टू माइनस 4u इंटू साइन 3u du, राइट। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, नाउ इट विल बी -1 डी बाई डी एस यहाँ पे आएगा एंड लैप्लास ऑफ दिस हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 25s, इसका डेरिवेटिव। ओके, नाउ हियर यू कैन सी 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 25s। अब ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, 1 अपॉन एक्स टाइप का फंक्शन एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो अभी ये हो जाएगा -3, 1 अपॉन एक्स है तो इसका -1 अपॉन एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 25s होल स्क्वायर, ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया एंड वी नो चेन रूल, इसको हम लोगों ने एक्स एज्यूम किया तो इसके डेरिवेटिव से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस क्यूब का डेरिवेटिव 3s स्क्वायर देन 8 इंटू एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s एंड 25 इंटू एस का डेरिवेटिव 1, तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। नाउ दिस -3 इंटू -1 इज 3, अभी ये हो जाएगा 3s स्क्वायर, दिस इज 8 2 जा 16s प्लस 25 एंड दैट अपॉन s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 25s होल स्क्वायर। तो अभी समझा आपको कि जब भी हम लोगों को ऐसे मिक्स टाइप के सम्स रहते हैं तो जनरली यहाँ पे अगर आप अंदर से स्टार्ट करो, आपको एक बार समझना पड़ेगा कि कैसे आप प्रोसीड करो कि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि मुझे फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करना था, फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए मुझे साइन की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने पहले इसका लैप्लास निकाला,
फिर फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करके मैंने इसका लैप्लास निकाला, फिर इंटीग्रल का लैप्लास के लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले ये वैल्यू कैलकुलेट की, फिर मैंने लैप्लास ऑफ इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड इन लास्ट आई हैव अप्लाइड मल्टीप्लीकेशन बाय टी का फॉर्मूला, सो वी हैव गॉट द फाइनल आंसर एज दिस. ओके, सो अगेन इसके एक्स्ट्रा सम्स अगेन यू कैन रेफर फ्रॉम माय नोट्स and which is already available on my website, and that is all about for all the properties. अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल.